क्या सच में धरती पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां हर मिनट जीवन और मृत्यु का संघर्ष चलता है? क्या यह संभव है कि इस जंगल में आज भी ऐसी प्रजातियां छिपी हों जिन्हें इंसानों ने कभी देखा ही नहीं? क्या ये वही जगह है जहां कभी एक उन्नत सभ्यता थी जो अचानक गायब हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अमेज़न को सच में जानते हैं या हम सिर्फ उसकी सतह को देख रहे हैं? धरती पर अगर कोई जगह जीवित लगती है तो वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। दक्षिण अमेरिका में फैला ये विशाल जंगल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि अकेले इसका आकार कई देशों से भी ज्यादा है। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक पूरी जीवित दुनिया है। यहाँ लगभग 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 3,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां, 1,300 से अधिक पक्षी और लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल यहां नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, यानी ये जंगल आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। लेकिन असली रहस्य सिर्फ इसकी जैव विविधता नहीं है। असली रहस्य ये है कि ये जंगल इतना विशाल और जटिल कैसे बना। इस कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, जब दक्षिण अमेरिका का भूगोल आज जैसा नहीं था। उस समय यहां बहने वाली नदियां भी अलग दिशा में बहती थीं। लेकिन धीरे धीरे धरती की प्लेटों में बदलाव हुआ और इसी बदलाव ने जन्म दिया अमेज़न रिवर को। ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है पानी की मात्रा के हिसाब से। इतनी विशाल कि इसमें बहने वाला पानी पूरे विश्व के महासागरों में जाने वाले मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। पहले ये नदी पश्चिम की ओर बहती थी, लेकिन एंडीज पर्वत के बनने के बाद इसका रास्ता बदल गया। अब ये पूर्व की ओर बहती है, अटलांटिक महासागर की तरफ। यही बदलाव अमेज़न जंगल के जन्म की वजह बना। धीरे धीरे लाखों सालों में बारिश, नदियों और मिट्टी के जमाव ने मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जो आज दुनिया का सबसे घना और जटिल जंगल है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर ये जंगल इतना पुराना है तो क्या यहां सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर ही थे, या फिर यहां इंसान भी रहते थे? सदियों तक लोगों का मानना था कि अमेज़न एक अनछुआ जंगल है जहां इंसानों का कोई बड़ा इतिहास नहीं रहा। लेकिन आधुनिक शोध ने इस धारणा को चुनौती दी है। पुरातत्वविदों को अमेज़न के भीतर ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि यहां कभी बड़ी संख्या में लोग रहते थे। जमीन के नीचे छिपी संरचनाएं, मिट्टी के बने रास्ते और मानव निर्मित खेतों के निशान, ये सब संकेत देते हैं कि अमेज़न सिर्फ एक प्राकृतिक जंगल नहीं था, बल्कि एक मानव प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र भी था। सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक है टेरा प्रेटा, यानी काली उपजाऊ मिट्टी। ये मिट्टी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। इसमें चारकोल, हड्डियां और जैविक कचरा मिलाकर इसे इतना उपजाऊ बनाया गया था कि आज भी ये आसपास की मिट्टी से कई गुना बेहतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हजारों साल पहले यहां रहने वाले लोग सिर्फ जीवित नहीं थे, वे प्रकृति को समझते थे और उसे बदल भी सकते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर वे लोग कहां गए? क्यों आज हमें उनके शहर नहीं दिखते? यही से शुरू होता है अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब यूरोपीय खोजकर्ता यहां पहुंचे तो उनके साथ आए रोगों ने स्थानीय आबादी को लगभग खत्म कर दिया। बीमारियां जैसे चेचक और खसरा, जिनके खिलाफ स्थानीय लोगों की कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, उन्होंने पूरे समुदायों को मिटा दिया। धीरे धीरे जो कभी इंसानों से भरा हुआ क्षेत्र था, वो फिर से जंगल में बदल गया। पेड़ उगाए, रास्ते गायब हो गए और इतिहास मिट्टी के नीचे दब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेज़न सिर्फ अतीत का रहस्य नहीं है, ये वर्तमान का भी रहस्य है। आज भी इस जंगल में ऐसे इलाके हैं जहां इंसान कभी नहीं पहुंचा। कुछ जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहती हैं। वे ना आधुनिक तकनीक जानते हैं, न ही बाहरी सभ्यता से कोई संपर्क रखते हैं। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि 21वीं सदी में भी धरती पर ऐसी जगह मौजूद है
जहां लोग हजारों साल पुराने तरीके से जीवन जी रहे हैं। लेकिन सवाल अब और गहरा हो जाता है। अगर अमेज़न इतना रहस्यमयी है, तो क्या इसके अंदर सिर्फ ज्ञात जीवन ही छिपा है, या फिर कुछ ऐसा भी है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? और क्या यह संभव है कि इस जंगल में अभी भी ऐसे जीव, ऐसे क्षेत्र, या शायद ऐसे रहस्य छिपे हों जो हमारी समझ से परे हैं? क्योंकि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा हमें और उलझा देता है। और जैसे जैसे हम इसके अंदर गहराई में जाते हैं, हमें एहसास होता है कि शायद असली सवाल ये नहीं है कि अमेज़न में क्या है, बल्कि ये है कि हम अब तक अमेज़न के बारे में कितना कम जानते हैं। और यही हमें ले जाता है अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे अमेज़न के अंदर छिपे वो खतरनाक जीव, वो अनदेखे खतरे, और वो वास्तविक घटनाएं जो इस जंगल को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना देती हैं। लेकिन जैसे ही हम इस रहस्यमयी दुनिया के और करीब आते हैं, एक नई सच्चाई सामने आती है। अमेज़न सिर्फ रहस्यों का घर नहीं है, ये खतरे का भी घर है। और शायद यही कारण है कि ये जंगल आज भी पूरी तरह इंसानों के नियंत्रण में नहीं आया। कल्पना कीजिए, आप घने पेड़ों के बीच खड़े हैं, चारों तरफ हरियाली है, हवा में नमी है, और हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही हैं। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन ये शांति सिर्फ ऊपर से है, क्योंकि इस जंगल के हर कोने में कुछ न कुछ आपको देख रहा होता है। अमेज़न में मौजूद सबसे खतरनाक जीवों में से एक है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये छोटा सा मेंढक देखने में जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। इसकी त्वचा में मौजूद जहर इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी एक बूंद भी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। लेकिन खतरा सिर्फ जमीन पर नहीं है, पानी में भी मौत छिपी है। अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली पिरान्हा अपनी तेज दांतों और समूह में हमला करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। हालांकि फिल्मों में इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी ये सच है कि अगर हालात सही हों, तो ये मछलियां बेहद खतरनाक हो सकती हैं। और फिर आता है जंगल का सबसे डरावना शिकारी, जैगुआर। ये अमेज़न का शीर्ष शिकारी है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये अपने शिकार की खोपड़ी को एक ही काट में तोड़ सकता है। ये पेड़ों पर चढ़ सकता है, तैर सकता है, और चुपचाप हमला कर सकता है। यानी आप इसे देख भी नहीं पाते, और ये आपको देख रहा होता है। लेकिन अमेज़न का असली खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी खतरा इतना छोटा होता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मॉस्कीटो। ये छोटा सा जीव अमेज़न में सबसे ज्यादा मौतों का कारण है। मलेरिया, डेंगू और कई अन्य बीमारियां इन्हीं के जरिए फैलती हैं। यानी इस जंगल में खतरा सिर्फ बड़े जानवरों से नहीं है, बल्कि अदृश्य चीजों से भी है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है। अगर ये जंगल इतना खतरनाक है, तो फिर यहां इंसान कैसे रहते हैं? अमेज़न में आज भी कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इनमें से कुछ पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग है। वे न आधुनिक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, न तकनीक। फिर भी वे इस जंगल में जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस जंगल को समझते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पौधा जहरीला है, कौन सा औषधीय है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, और कौन सा नहीं। उनके लिए अमेज़न कोई खतरनाक जगह नहीं है, ये उनका घर है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। जिस जंगल को हम खतरनाक मानते हैं, उसी जंगल में प्रकृति ने कई ऐसी चीजें छिपा रखी हैं जो इंसानों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। अमेज़न को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है। ये दुनिया के ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यहां पाए जाने वाले कई पौधे आधुनिक दवाइयों के लिए उपयोगी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में मौजूद लाखों पौधों में से हमने सिर्फ एक छोटे हिस्से का ही अध्ययन किया है। यानी इस जंगल में अभी भी ऐसी दवाइयां छिपी हो सकती हैं जो भविष्य में कई बीमारियों का इलाज बन सकती हैं। एक डरावनी सच्चाई भी जुड़ी है। अमेज़न तेजी से बदल रहा है। जंगलों की कटाई, खनन और मानव विस्तार, ये सब मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं, और इसके साथ ही हम न सिर्फ पेड़ खो रहे हैं,
बल्कि वे रहस्य भी खो रहे हैं जो शायद कभी सामने नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेज़न सिर्फ जीवों और जंगलों की कहानी नहीं है। ये एक और गहरे रहस्य को छुपाए बैठा है। क्या अमेज़न के अंदर आज भी कोई खोई हुई सभ्यता छिपी हो सकती है? क्या यह संभव है कि हमने जो खोजा है वो सिर्फ शुरुआत है? क्योंकि हाल के वर्षों में कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जंगल के नीचे छिपी संरचनाएं, ज्योमेट्रिक आकृतियां और विशाल मानव निर्मित निशान, ये सब संकेत देते हैं कि अमेज़न का इतिहास हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। और यही हमें ले जाता है अगले हिस्से की ओर, जहां हम जानेंगे अमेज़न के अंदर छिपी खोई हुई सभ्यताओं के बारे में, उन रहस्यमयी संरचनाओं के बारे में और उन खोजों के बारे में जो इतिहास को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन जैसे ही हम अमेज़न के खतरों को समझने लगते हैं, एक और परत खुलती है, और ये परत पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि ये जंगल कितना खतरनाक है, बल्कि ये बन जाता है, क्या इस जंगल के नीचे एक पूरी खोई हुई दुनिया छिपी है? सदियों तक दुनिया ने यही माना कि अमेज़न जैसे घने जंगल में कभी बड़ी सभ्यताएं विकसित नहीं हो सकती थी। कारण भी साफ था, यहाँ की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं, बारिश अत्यधिक और वातावरण बेहद कठिन। ऐसी जगह पर कोई उन्नत समाज कैसे टिक सकता था? लेकिन यह धारणा बदलने लगी जब वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है लाइडर, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जो घने जंगल के ऊपर से लेजर बीम भेजकर नीचे छिपी संरचनाओं का नक्शा तैयार कर सकती है। और जब इस तकनीक का इस्तेमाल अमेज़न में किया गया, तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। घने पेड़ों के नीचे, जहां इंसानी आंख कुछ नहीं देख सकती थी, वहां छिपे थे सीधे रास्ते, ज्यामितीय आकृतियां, ऊंचे प्लेटफॉर्म और विशाल बस्तियों के निशान। ये सब सिर्फ प्राकृतिक नहीं थे, ये साफ साफ संकेत थे कि यहां कभी इंसानों ने बड़े पैमाने पर निर्माण किया था। ब्राजील और बोलीविया के कुछ हिस्सों में ऐसे कई स्थान मिले हैं जहां गोलाकार और चौकोर संरचनाएं साफ साफ दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं को अक्सर जियोग्लिफ्स कहा जाता है। इनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें जमीन से समझना मुश्किल है, लेकिन ऊपर से देखने पर वे बिल्कुल योजनाबद्ध लगते हैं। ये सवाल उठता है, अगर ये संरचनाएं इंसानों ने बनाई थीं, तो वे लोग कौन थे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में हजारों साल पहले लाखों की आबादी रहती थी। वे लोग जंगल के साथ संतुलन बनाकर रहते थे। उन्होंने बड़े शहर नहीं बनाए जैसे पत्थर के किले, बल्कि उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर ऐसे सिस्टम बनाए जो टिकाऊ थे। उनके पास सड़कें थीं, जल प्रबंधन प्रणाली थी और खेती के उन्नत तरीके भी थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जंगल को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे संवार दिया। ये वही जगह है जहां टेरा प्रेटा जैसी उपजाऊ मिट्टी बनाई गई थी। इसका मतलब है कि वे लोग सिर्फ जीवित नहीं थे, वे पर्यावरण को समझते थे और उसे नियंत्रित भी कर सकते थे। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है, अगर इतनी बड़ी सभ्यता थी तो वो गायब कैसे हो गई? इतिहास हमें बताता है कि जब यूरोपीय खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका पहुंचे, तो उनके साथ आई बीमारियों ने स्थानीय आबादी को भारी नुकसान पहुंचाया। चेचक, फ्लू और अन्य रोग जो उनके लिए नए थे, उन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। धीरे धीरे पूरे समुदाय खत्म हो गए, और जो बचा वो जंगल ने वापस अपने अंदर समा लिया। पेड़ उगाए, रास्ते गायब हो गए और शहर मिट्टी के नीचे दब गए। लेकिन आज तकनीक की मदद से हम फिर से उस इतिहास को खोज रहे हैं। अमेज़न के अंदर कई नए स्थल खोजे गए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जंगल कभी खाली नहीं था, बल्कि ये एक जटिल मानव सभ्यता का घर था। और ये खोज सिर्फ इतिहास को नहीं बदलती, ये हमारी सोच को भी बदल देती है। क्योंकि अब हमें ये समझ आता है कि सभ्यता का मतलब सिर्फ बड़े बड़े पत्थर के शहर नहीं होता। सभ्यता का मतलब है प्रकृति के साथ संतुलन में रहना। और शायद यही वजह है कि अमेज़न की सभ्यता आज भी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो पत्थर में नहीं, बल्कि जंगल में घुल चुकी है।
लेकिन यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर अमेज़न में इतनी उन्नत सभ्यता थी, तो क्या ये संभव है कि अभी भी कुछ रहस्य, कुछ संरचनाएं या शायद कुछ सच्चाइयां अब भी छिपी हुई हों? क्या हम अभी भी सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं? क्योंकि हर नई खोज के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है, और यही हमें ले जाता है अंतिम हिस्से की ओर, जहां हम समझेंगे अमेज़न का भविष्य क्या है। क्या ये जंगल बच पाएगा? और क्या हम इसके रहस्यों को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर ये सब हमेशा के लिए खो जाएगा? लेकिन जैसे ही हम अमेज़न के अतीत को समझने लगते हैं, एक और सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या ये जंगल, जिसका इतिहास इतना गहरा है, अपना भविष्य बचा पाएगा? क्योंकि सच्चाई ये है कि अमेज़न सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक संतुलन है। एक ऐसा संतुलन जो लाखों सालों में बना है, और अब वो तेजी से बदल रहा है। आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। इसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये पूरी दुनिया की ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनाता, लेकिन ये कार्बन को अवशोषित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये जंगल सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक गंभीर खतरा मौजूद है: वनों की कटाई। हर साल अमेज़न के हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल काटे जा रहे हैं। कारण: खेती का विस्तार, पशुपालन, खनन और सड़क निर्माण। जब जंगल काटे जाते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं जाते, उनके साथ अनगिनत प्रजातियां, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और शायद इतिहास के वो निशान भी मिट जाते हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि हम सिर्फ पेड़ नहीं खो रहे, हम शायद एक पूरी खोई हुई सभ्यता के आखिरी सुराग भी खो रहे हैं। और यही इस कहानी को और गंभीर बना देता है, क्योंकि अमेज़न सिर्फ अतीत का रहस्य नहीं है, ये भविष्य का भी सवाल है। अगर ये जंगल खत्म होता है तो क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वनों की कटाई एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ गई, तो अमेज़न टिपिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है एक ऐसा बिंदु जहां से ये जंगल खुद को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ये घना वर्षावन एक सूखे सवाना में बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ दक्षिण अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे विश्व के मौसम पर असर डालेगा। बारिश के पैटर्न बदलेंगे, तापमान बढ़ेगा और जलवायु असंतुलित हो जाएगी। यानी अमेज़न का भविष्य हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और स्थानीय समुदाय मिलकर इस जंगल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय आदिवासी जनजातियां, जो सदियों से इस जंगल के साथ संतुलन में रहती आई हैं, आज भी इसकी रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे जानते हैं कि जंगल सिर्फ संसाधन नहीं है, ये जीवन है। और शायद यही वो बात है जो आधुनिक दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। लेकिन फिर वही सवाल: क्या हम समय रहते सीख पाएंगे, या फिर हम उस इतिहास को दोहराएंगे जिसमें हमने पहले भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि अमेज़न सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं है, ये लाखों जीवों का घर है, हजारों साल पुरानी सभ्यताओं का निशान है, और एक जीवित प्रणाली है जो पूरी पृथ्वी को संतुलित रखती है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि अमेज़न के अंदर क्या छिपा है, बल्कि ये है, क्या हम इसे समझने से पहले ही खो देंगे? क्योंकि इतिहास हमें ये सिखाता है कि जब भी इंसान ने प्रकृति को हल्के में लिया है, परिणाम हमेशा गंभीर रहे हैं। और आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें फैसला करना है: क्या हम अमेज़न को सिर्फ एक संसाधन मानेंगे, या फिर एक ऐसी जीवित विरासत जिसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर अमेज़न बचता है तो सिर्फ एक जंगल नहीं बचेगा, बल्कि एक रहस्य, एक इतिहास और शायद हमारा अपना भविष्य भी बच जाएगा। और अब जब आप अमेज़न के बारे में सोचें, तो सिर्फ एक जंगल मत देखिए, बल्कि एक ऐसी दुनिया देखिए जो अभी भी हमें समझने का इंतजार कर रही है।